तो अलैंगिक जनन के प्रकार हम लोग देखने जा रहे थे लास्ट क्लास में, और पहला प्रकार होता है डिवीजन, विखंडन। सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है। इसका जो पहला की पॉइंट है, ये किसमें होता है? केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और विखंडन मीन्स आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है? टूटना। विखंडन मीन्स टूटना, समझिएगा। तो जब विखंडन मीन्स टूटना होता है, तो टूट कैसे सकता है? सपोज दैट ये पेन जो स्टाइलस है मेरे हाथ में, ये क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसको टूटना है तो एक तरीका ये हो सकता है कि बीच से टूट जाए, या कहीं से टूटे, दो भाग में टूटे। एक तरीका ये है कि टूटे, कितने भाग में टूट जाए? दो भाग में टूट जाए। दूसरा मेथड ये भी है कि छोटे छोटे कई भाग में टूट जाए। हो सकता है ना, ये छोटे छोटे कई भाग में टूट जाए। यानी ये डिवीजन जो होता है, विखंडन जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। डिवीजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला हुआ द्विखंडन। पहला है बाइनरी डिवीजन या द्विखंडन। रुक जाइए आराम से, ठीक है। दूसरा होता है मल्टीपल डिवीजन। जो भी लिख रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए, भग नहीं रहा है, मिटा नहीं रहा हूं मैं, इतने दिन से हो गया, धीरे धीरे समझ तो गए होंगे। मल्टीपल डिवीजन मीन्स होता है बहुखंडन। बाइनरी मतलब होता है दो, मल्टीपल मतलब होता है कई। तो अब दोनों का एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, नाम सुना होगा। इसका कोई डेफिनिट शेप एंड साइज नहीं होता, कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता। तो मान लीजिए इसे प्रजनन करना है, इसे रिप्रोडक्शन करना है, तो ये रिप्रोडक्शन किस मेथड से करेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या टाइप होगा? डिवीजन, ठीक। और डिवीजन में क्या होता है? बाइनरी डिवीजन। फिर से बताते हैं, फिर समझिएगा पहले। सपोज दैट ये कोई अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है। जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है, तो इसका न्यूक्लियस और बॉडी की साइज थोड़ी इंक्रीज होती है, थोड़ी बढ़ती है। तो मान लीजिए ये बढ़ा, कैसे भी बना सकते हैं, उसमें जैसे भी हाथ चल जाए, मिटाने की जरूरत नहीं है। यहां से निकला, जी पहले ये था, ठीक। तो अमीबा क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, अपनी ही प्रजाति का एक नया जीव बना रहा है। यानी एक से कितने हो गए यहाँ पे? तो तो अपनी ही प्रजाति का नया जीव बना रहा है, इसलिए यह है रिप्रोडक्शन। कहीं पे लैंगिक अंगों की, सेक्सुअल ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, नर और मादा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, इसलिए यह क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टूट रहा है, एक कोशिकीय जीव टूट रहा है, इसलिए यह है डिवीजन।
कितने पार्ट में टूट रहा है? 2 पार्ट में टूट रहा है, इसलिए यह है मल्टीपल डिवीजन। यानी आज से पहले क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में जितनी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी सब इस पे सेट हो गई। रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, और ये कौन सा है। फिर से जो नहीं थे पिछली क्लास में, पहले एक अमीबा था, अब क्या हो गया? 2 हो गया। मतलब इसने क्या किया? अपनी प्रजाति का एक नया जीव बना लिया, और अपनी ही प्रजाति के यंग वन नए जीव को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम आप क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। इसलिए एग्जाम्पल किसका हो गया? प्रजनन का। कहीं पे लैंगिक अंगों या नर मादा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये जनन का कौन सा प्रकार है? अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये क्या हो रहा है? ये एक कोशिकीय जीव हो रहा है, में हो रहा है। और कैसे हो रहा है? टूट के हो रहा है, इसलिए ये कैसा है? डिवीजन है, विखंडन है। और कितने भागों में टूट रहा है? 2 भागों में टूट रहा है, इसलिए ये द्विखंडन या बाइनरी डिवीजन का एग्जाम्पल है। मास्क लगा लीजिए, जो भी मास्क नहीं लगाया लगा लीजिए। अपने अगल बगल देखिए, अगर कोई भी बिना लगाए हुए मिले तो आप भी बिना लगाए रहिए, अदरवाइज लगा लीजिए। तो ये हो गया। जैसे मल्टीपल डिवीजन, बहुखंडन देखते हैं क्या होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल होता है, होता तो कई है, एक एक मैं लेके बता रहा हूं। प्लाज्मोडियम, ठीक। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव है, टूट के बनता है, इसलिए इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है। बाकी प्रोसेस वही है। तो सपोज दैट सबके अंदर न्यूक्लियस, ठीक। सपोज दैट ये होता है क्या? प्लाज्मोडियम। जब प्लाज्मोडियम को रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये अपने शरीर को बढ़ाता है। तो ये शरीर को बढ़ा दिया, ठीक। बढ़ाने के बाद अपने शरीर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। तो अंदर के क्या है? ढेर सारे पार्ट में इसने तोड़ा। अंदर के जब पार्ट्स सारे डेवलप हो जाते हैं तो ये जो है, ये अपनी आउटर कवरिंग, ये वाली, ये आउटर कवरिंग ये टूट जाती है। जब आउटर कवरिंग टूट जाएगा तो अंदर जितना बना है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। उतना प्लाज्मोडियम तैयार हो गया, ठीक। यानी क्या है? एक कोशिकीय जीव है, टूटकर अपने जैसा कई बना रहा है, जिसमें नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ रही है या लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए यह अलैंगिक प्रकार का जनन है। एक कोशिकीय जीव टूट रहा है, इसलिए ये डिवीजन है। और मोर देन 2 पार्ट्स में टूट रहा है, इसलिए ये क्या है? इट्स एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल डिवीजन। इतनी बात क्लियर हुई? तो डिवीजन क्या होता है? बेसिकली एक कोशिकीय जीवों में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये 2 तरीके का होता है। जब 2 पार्ट में वो चीज टूटती है या वन ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करती है तो वो क्या हो गया? बाइनरी डिवीजन। और जब एक से अधिक टूटता है तो वो मल्टीपल डिवीजन। बात क्लियर हुई? इसको अब इसी तरह बना लीजिए, इसमें लिखवाएंगे कुछ नहीं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। बस कीवर्ड जो है ये ध्यान रखिएगा। ऐसे बना लोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है।
तेजी से हाँ चलाइए, वो सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाजो लिखी हो, देखो हिंदी में लिख रहा है। हो गया। चलिए दूसरे पे आते हैं हम लोग, दूसरा समझते हैं।